ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बहुत ही सुंदर लेकिन मेहनती बहू रहती है। उसका नाम है सुनीता। सुनीता का पति रमेश और उसकी सास कमला देवी के साथ एक ही घर में रहती है। कमला देवी बहुत ही लालची और स्वार्थी महिला है। उसे पैसे और सोने चांदी का बहुत शौक है, लेकिन प्यार और परिवार की कद्र नहीं करती। घर में सुबह का समय है। रसोई में सुनीता चाय बना रही है और कमला देवी हुक्का पीते हुए बैठी है। तभी कमला देवी सुनीता से कहती है, सुनीता, तू समझती क्यों नहीं है? इस घर में पैसा होना सबसे जरूरी है। प्यार से घर नहीं चलता, समझी? प्यार से पेट नहीं भरता। देख, तेरा काम है खाना बनाना और मेरे बेटे की खुशियां बनाना, लेकिन साथ में ये भी याद रखना कि घर में सोने चांदी का होना चाहिए। अगर मेरे पास सोना नहीं होगा तो मैं इस घर में कोई इज्जत नहीं पा सकूंगी। इसलिए तुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे बचाने होंगे। सुनीता अपनी सास की ये बात सुनकर उनके पास आती है और भावुक लेकिन शांत आवाज में कहती है, जी माँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन यही कहता है कि हम प्यार से चलाएं, ना कि सिर्फ पैसे से। आखिर घर तभी घर होता है जब रिश्तों में ईमानदारी और प्यार हो। पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन दिल टूटने के बाद प्यार वापस नहीं आता। कमला देवी ने सुनीता की बात को अनसुना कर दिया। उसका मन केवल सोने चांदी और पैसों में लगा था। वह सुनीता से हमेशा झगड़ती रहती थी कि वह ठीक से घर का खर्चा नहीं संभाल रही है। एक दिन गांव में बड़ी चहल पहल थी। वहां एक मेले का आयोजन था, जहां सोने चांदी की दुकानें लगी थीं। कमला देवी वहां जाने के लिए सुनीता को कहती है, सुनीता, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। आज बाजार में एक बड़ी दुकान खुली है जिसमें सोने चांदी के गहने हैं। मेरे मन में एक सोने की चूड़ी लेने का विचार है। देखो सुनीता, मेरा रमेश और मैं दोनों ही चाहते हैं कि हमारे पास सबसे कीमती चीज हो। सोना न सिर्फ इज्जत देता है, बल्कि सुरक्षा भी देता है। सोचो, अगर अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो सोने को बेचकर हम घर का खर्च निकाल सकते हैं। इसलिए ये आज का दिन बड़ा खास है। माँ, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या हम पहले अपने घर के बाकी काम पूरे कर ले? बच्चों के कपड़े, खाना और बाकी खर्चों को देख लेना जरूरी है। सोना तो फिर भी मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी छोड़कर नहीं। तभी कमला देवी गुस्से में कहती है, सुनीता, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सुनीता, तुझे बस हाँ कह देना चाहिए। अभी सुनीता अपनी सास के हठ के आगे विवश होकर तैयार हो जाती है। बाजार पहुंचकर कमला देवी अपने लालच में खो जाती है। वह सोने की चूड़ी खरीदने के लिए पैसे निकालती है, लेकिन सुनीता देखती है कि उनकी बचत खत्म हो रही है। घर लौटने के बाद कमला देवी अपनी सोने की चूड़ियां गांव में दिखाने के लिए चली जाती है। तभी घर में सुनीता रमेश से बात करती है, सुनो जी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ का ये लालच हमें मुश्किल में डाल सकता है? हमने अपनी बचत इस घर को संभालने के लिए रखी थी, लेकिन माँ उसे गहनों पर खर्च कर रही हैं। मेरा डर है कि अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन हम सब परेशान हो जाएंगे। हमें सोचना पड़ेगा कि घर का असली मतलब क्या है, प्यार या सिर्फ पैसा। रमेश थोड़ा चुप होता है, फिर कहता है, सुनीता, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन माँ हमारी परवरिश में यही सोच पैदा कर चुकी है कि पैसा ही सब कुछ है। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। सुनीता का दिल भारी हो जाता है। उसे लगता है कि कमला देवी का लालच धीरे धीरे उनके रिश्तों को बर्बाद कर देगा। समय बीतता है। कमला देवी का लालच अब और बढ़ चुका है। वह हर दिन नई योजना बनाती है कि कैसे और ज्यादा सोने चांदी खरीदी जाए। सुनीता और रमेश इस लालच से परेशान हो चुके हैं, लेकिन किसी तरह उसे रोक नहीं पा रहे। एक दिन कमला देवी ने सुनीता से कहा कि वो गांव में एक बड़ा सोने का व्यापार शुरू करना चाहती है। सुनीता, मैं सोच रही हूँ कि हमें गांव में सोने चांदी का व्यापार शुरू करना चाहिए।
अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा नाम पूरे इलाके में होगा, हम अमीर बनेंगे और हमारी इज्जत भी बढ़ेगी। सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये सम्मान है। बेटा और बहू, तुम दोनों को भी इस काम में हाथ बटाना होगा। अगर हम साथ में मेहनत करेंगे तो हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अपनी सास की ये बात सुनकर सुनीता बेचैन होकर कहती है, माँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि पैसा कमाने के लिए हम अपने रिश्तों और जमीन दोनों को खो सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि हम पहले परिवार को सुरक्षित करें, न कि केवल सोने के पीछे भागें। सुनीता की यह बात सुनकर कमला देवी गुस्से में लाल होते हुए कहती है, तू मेरी बात को नहीं समझती। तुम्हारे जैसे लोग रिश्तों में प्यार ढूंढते हैं, लेकिन असली दुनिया में प्यार से पेट नहीं भरता। सोच, अगर मेरे पास सोना नहीं होगा तो हमारी हालत क्या होगी? क्या तुम ये खतरा लेना चाहोगी? सुनीता की सास ने सोने चांदी का व्यापार शुरू करने के लिए अपने बेटे की जमीन और अपने हिस्से की जमीन को बेच दिया। सुनीता ने बहुत समझाया, लेकिन उसकी एक बात न चली। अब जमीन बची खाली सुनीता की 2 बीघा, जिससे घर का गुजारा हो ही पाता था। सुनीता ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने सास को समझाए, लेकिन कमला देवी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपना व्यापार शुरू कर दिया। समय बीतता है, लेकिन व्यापार में घाटा होता है। सोने चांदी की कीमत गिर जाती है और कमला देवी के सारे निवेश डूब जाते हैं। घर का माहौल बदल जाता है। तभी रमेश अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या हमें अब समझना नहीं चाहिए कि लालच ने हमें कहाँ पहुंचा दिया है? हमारा घर टूटने की कगार पर है। हमें साथ में काम करना चाहिए, न कि सोने के पीछे भागना। कमला देवी आंखों में आंसू लिए कहती है, मैंने सोचा था कि ये घर को सुरक्षित कर देगा, लेकिन मैंने भूल कर दिया कि असली सुरक्षा प्यार और परिवार में होती है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपनी लालच में तुम सबको दुख दिया। कमला देवी की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसका लालच उसके परिवार को खोने की वजह बन गया है। वो समझ गई कि असली खुशी प्यार और परिवार में है, न कि सोने चांदी में। सुनीता ने सास के हाथ थामे और कहा, माँ, अब समय है हम सब साथ में खड़े हों और अपने रिश्तों को बचाएं। पैसे वापस आ सकते हैं, लेकिन रिश्ते खो जाने के बाद नहीं। इस दिन से कमला देवी ने लालच छोड़ दिया। उसने सीखा कि असली संपत्ति प्यार, स्नेह और परिवार है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है और असली खुशी रिश्तों में होती है।